नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय भोलेनाथ। आज का ये विषय बहुत ही खास है, बहुत ही रहस्यमयी है और अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो आपकी पूजा का तरीका ही बदल जाएगा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जब हम शिव मंदिर जाते हैं या कोई पूजा करते हैं तो कई लोग 3 बार ताली बजाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये 3 ताली क्यों बजाई जाती है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक कारण है या ये सिर्फ एक परंपरा है? आज मैं आपको इसका पूरा रहस्य बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। पहली ताली का रहस्य। दोस्तों, जब हम पहली ताली बजाते हैं तो इसका मतलब होता है, हे भगवान शिव, हम आपकी उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। यानी हम भगवान को संकेत देते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपके सामने उपस्थित हूं, मेरी ओर ध्यान दीजिए। देखिए, भगवान हर जगह हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें पुकारते नहीं, हमारी ऊर्जा उनसे जुड़ती नहीं है। पहली ताली एक तरह से कनेक्शन शुरू करने का संकेत है। दूसरी ताली का रहस्य। अब बात करते हैं दूसरी ताली की। जब हम दूसरी बार ताली बजाते हैं तो इसका मतलब होता है, हे शिव जी, हम चाहे कुछ मांगे या ना मांगे, आप हमारी झोली भर दीजिए। दोस्तों, शिवजी को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बिना मांगे भी दे देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन भगवान हमसे बेहतर जानते हैं। इसीलिए दूसरी ताली समर्पण और विश्वास की ताली है। तीसरी ताली का रहस्य। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण ताली, यानी हे भोलेनाथ, अब मैं पूरी तरह से आपके भरोसे हूं। दोस्तों, जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है और पूरी तरह भगवान को स्वीकार कर लेता है, तभी चमत्कार होते हैं। तीसरी ताली आत्मसमर्पण का प्रतीक है। ओम भगवान कृष्ण की कथा। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण की। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन संतान नहीं हो रही थी। तब उन्होंने शिवलिंग पर अभिषेक किया और 3 बार ताली बजाई, और उसके बाद भगवान शिव की कृपा से उनके घर संतानों का जन्म हुआ। ये क्या बताता है? शिव कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। ओम श्री राम से जुड़ी कथा। अब सुनिए भगवान श्री राम की कथा। जब राम सेतु बन रहा था तो पत्थर पानी में डूब रहे थे। तब श्री राम ने शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाई और भगवान शिव को प्रसन्न किया। फिर क्या हुआ? पत्थर तैरने लगे। वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, अब थोड़ा वैज्ञानिक कारण भी समझ लेते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों में कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिव होते हैं। इससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ध्यान केंद्रित होता है। यानी ताली सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद है। कैसे बजानी चाहिए ताली? अब सबसे जरूरी बात, ताली हमेशा श्रद्धा से बजानी चाहिए। मन में विश्वास होना चाहिए, भगवान का ध्यान करते हुए बजानी चाहिए। अगर सिर्फ दिखावे के लिए बजाई तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। खास उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो तो रोज सुबह शिवलिंग के सामने जाकर 3 बार ताली बजाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। देखना, कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा। समापन। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि शिव मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दी। जय सिया राम।